स्क्रीन विजिबल हो गई होगी अब। गुड इवनिंग अंजलि। ओके, थैंक यू। तो जैसा कि कल जिन्होंने क्लास करा था, उन्हें बताया गया था क्या भी कि अभी हम लोग रीजनिंग क्लास कर रहे हैं। और रीजनिंग क्लास का क्या भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है लगभग हर एग्जाम के लिए वो क्लास हम लोग कर रहे हैं। और उसका क्या भी उस चैप्टर का नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। दैट मीन्स क्या भैया कि आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं कि किसी खास एक पंक्ति हो या फिर क्या भी एक सर्कल हो, उसमें 4 5 6 10 12 बच्चों को बैठाया गया है। यहाँ पे क्या भी आपको दिशा दी जाएगी और दिशा के साथ बोलेगा कि हाँ भैया, सपोज दैट कि हम अगर ले लेते हैं ए है, बी है, फिर सी है, तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि यहाँ पे ए जो है वो बी के लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है, सी जो है क्या भैया बी के राइट साइड में बैठा हुआ है। तो फिर यहाँ पे हमसे क्वेश्चन जो भी क्या भैया पूछे कि बी का स्थान कौन सा है, ए का स्थान कौन है। तो इस तरह की क्या भैया जो बेसिक जो थी वो मैंने कल समझाई थी कि भैया यहाँ पे हम या तो पंक्ति में बैठते हैं या फिर क्या भैया सर्कुलर में बैठते हैं। और कभी-कभी जो गेम वाले आ जाते हैं अरेंजमेंट, ठीक है, दैट मीन्स क्या भी आपका लूडो हो गया, ठीक है, कैरम हो गया, ठीक है, या फिर क्या भी ताश हो गया। तो इस तरह के क्या भैया गेम में हम लोग जनरली ना तो पंक्ति में बैठते हैं, ना ही क्या भैया वृत्त में बैठते हैं, ना सर्कल में बैठते हैं। इस तरह के गेम में क्या भैया हम लोग आ जाते हैं स्क्वायर। तो अगर हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट पे क्या भैया कल हमने दो टाइप देखा था। एक टाइप था क्या भैया आपका पंक्ति वाला, ठीक है, पंक्ति वाला कल कुछ क्वेश्चन बनाए भी थे। आज हम पंक्ति से ही शुरू करेंगे, फिर चलेंगे क्या भैया सर्कल पर और फिर क्या भैया स्क्वायर पर। स्क्वायर दैट मीन्स क्या भी जनरली आपको स्क्वायर बोलेगा नहीं, आपको गेम का नाम देगा कि लूडो खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं और क्या भैया ताश खेल रहे हैं। तब आपको देखना होगा कि हाँ भैया उनकी जो सीटिंग जो क्या भैया स्टाइल जो होगी वो सीटिंग स्टाइल क्या भैया स्क्वायर में होगी। और फिर क्या भैया यहाँ से हम लोग देखेंगे कि वो कौन कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। तो कम से कम क्या भैया कल जो हमने एक क्या पढ़ाई थी, बेसिक पढ़ाई थी, एक बार थोड़ा सा उसको मैं रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है। फिर क्या भैया हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हाँ भैया क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, गेम वाले सिर्फ, ठीक है, गेम जितने भी देंगे आप को भी जानते हो, लूडो है, स्क्वायर है, क्या भी कैरम है, ताश है, जनरली क्या भी हम लोग आमने सामने बैठ के खेलते हैं तो वो स्क्वायर का शेप ले लेता है, ठीक है। सभी गेम को नहीं कर सकते हम लोग, बट ये जो कुछ नाम जो हैं वो क्या भी है आपके स्क्वायर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, स्क्वायर फॉर्म है तो सबसे आसान होता है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सीधे हमको क्या भी दिशा समझ में आती है। कल आपको बताया गया था क्या भाई जब भी हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ें, ठीक है, सबसे पहले क्या भी हम लोग दिशा का ज्ञान रखें, ठीक है। अपर साइड नॉर्थ, लोअर साइड क्या है साउथ, ये वाली इसको क्या भी हम लोग राइट बोलते हैं अपने ब्लैंक पेपर पर, ईस्ट, ठीक है, और ये होते हैं क्या वेस्ट। अब यहाँ पे से हम लोग नॉर्थ साइड में होते हैं तो नॉर्थ साइड में क्या भैया हमारा अपना दिशा होता है, दैट मीन्स जो हमारी दिशा होती है वही ब्लैंक पेपर नॉर्थ साइड की भी दिशा होती है। तो ये वाली जो साइड है लेफ्ट हो जाती है और ये वाली क्या कहते हैं, ये वाली राइट और ये वाली क्या भैया लेफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे जब हम लोग ईस्ट में आते हैं, ठीक है, तो हमने बोला था क्लॉक वाइज चलना है तो क्लॉक वाइज चलेंगे राइट के लिए, तो ये वाली राइट होगी, ये वाली क्या भैया लेफ्ट होगी, ठीक है। साउथ में चलेंगे तो साउथ में भैया आपका ए वाला राइट हो जाएगा, ए वाला क्या भैया लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। नॉर्थ का क्या भैया उल्टा आपका साउथ में हो जाएगा दाहिने बाएं, ठीक है। और यहाँ पे क्या भैया ईस्ट का जो क्या भैया उल्टा होगा वो वेस्ट का हो जाएगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे आ जाएगा आपका राइट और यहाँ पे हो जाएगा क्या भैया लेफ्ट, ठीक है। तो अगर इतना चीज हमारे क्या भी दिमाग में है, ठीक है, समझ लो क्या भी कि सीटिंग अरेंजमेंट जो है, ठीक है, वो आपके दिमाग में जाने वाली है, ठीक है। इस चीज को क्या भी हमें नोट डाउन करके रखना है, इस चीज को अपने दिमाग में रखना है कि नॉर्थ कहाँ, साउथ कहाँ, ठीक है, और हर दिशा का क्या भी लेफ्ट राइट कहाँ, ठीक है। तो इस तरह से क्या भी हम लोग कर सकते हैं, क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या भी सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो कल कुछ बेसिक जो हमने समझाई थी, ठीक है, उसके आधार पे आज पंक्ति वाले कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
फिर चलेंगे आज क्या भैया सर्कल पर, क्योंकि मैंने बोला था क्वेश्चन में आपको कि सर्कल वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं हमें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, तो ज्यादा जो हम लोग क्या भैया सर्कल पर देंगे। पंक्ति वाले क्वेश्चन जो है वो उतने क्या भैया ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होते, बट फिर भी होते हैं। तो हम क्यों ना क्या भैया सबसे पहले क्या भैया कल वाली जो हमने क्वेश्चन में पढ़ी थी, ठीक है, उसको हम लोग एक बार, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने कल क्या बोला था कि भाई आपके जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो जरूरी नहीं कि हाँ 2 4 5 ही हो, ठीक है, क्वेश्चन में कितने भी क्या भैया अपने हिसाब से वो संख्या दे सकता है, ठीक है। तो संख्या से हमें घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या भैया हमें संख्या से घबराना नहीं है कि यहाँ पे कितनी संख्या दे रखी है, ठीक है। जैसे अगर ये वाली क्वेश्चन देखते हो, ठीक है, कि 11 छात्र जो हैं, 11 छात्र ABCDEFGHIJ और K कक्षा की पहली पंक्ति में अध्यापक के सामने मुख करके बैठे हुए हैं। दैट मीन्स इनका फेसिंग जो है 11 छात्रों का, ठीक है, वो कहा है भैया अध्यापक के सामने है, ठीक है, टीचर के सामने है। अब ये कंडीशन हुआ, ठीक है, पहला कंडीशन। तो ये वाली जो है, ठीक है, क्या बोला भैया, पहली सबसे पहले हमने क्या कल बोला था कि सबसे पहले देखो कि हाँ भैया उनके बैठने का स्टाइल कैसा है, कि वो पंक्ति में बैठ रहे हैं, दैट मीन्स की लाइन में बैठ रहे हैं, सर्कल बैठ रहे हैं, या फिर कोई गेम खेल रहे हैं। सबसे पहले क्या भैया हमें ये देखना है, ठीक है। नाम अगर भूल भी जाते हो कितने हैं उससे मतलब नहीं है, सबसे पहले हमें क्या भैया पॉइंट आउट करना है कि कितने बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बैठे हुए भैया कितने भैया 11, और 11 कहाँ बैठे हुए हैं, तो एक लाइन में बैठे हुए हैं, वो भी किसके भैया अध्यापक के सामने मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब कंडीशन यहाँ से शुरू होती है, कंडीशन यहाँ से शुरू होती है। तो सबसे पहले क्या भैया अब हम लोग क्या करते हैं, एक अपने नोटबुक पे एक लाइन खींचते हैं हम लोग, ठीक है। एक यहाँ पे क्या भैया लाइन खींच लो, ठीक है, बड़ी सी लाइन, ठीक है, ताकि क्या भैया जहाँ पे हम लोग इसको 11 दिखा सके, ठीक है। सपोज करके चलता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा आसानी होगी, ठीक है, कि वो जो अध्यापक जो है, टीचर जो है, ठीक है, वो इस साइड बैठे हुए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप थोड़ा सा लिखने की आसानी के लिए मैंने नीचे लिया है, ठीक है। आप इस अध्यापक को ऊपर भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा क्या भैया इसमें चेंजिंग आएगा कि ऊपर वाला जो है वो आपका नॉर्थ हो जाएगा, लेफ्ट राइट चेंज करेगा, और चूंकि हम लोग नीचे की तरफ हैं तो यह अध्यापक अभी हमारे हिसाब से कहाँ बैठे हुए, तो साउथ में बैठे हुए। ये सिर्फ और सिर्फ क्या भैया मैंने लिखने की क्या मैं सहूलियत के लिए लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं सोचना है सर हम नीचे ही क्यों लेंगे, ठीक है। आप इस चीज को ऊपर भी ले सकते हो, कोई मैटर यहाँ पर नहीं करता, कोई उससे ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं आता, ठीक है। बस लेफ्ट राइट क्या भैया आपको दिमाग में होना चाहिए, नॉर्थ और साउथ का, ठीक है, जैसा कि अभी हमने देखा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था क्या भैया कि 11 छात्र ABCDEFGHI और J कक्षा की पहली पंक्ति में अध्यापक के सामने मुख करके बैठे हुए। अध्यापक यहाँ है, दैट मीन्स कि सभी का मुख इधर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ये है कौन सी भैया साउथ डायरेक्शन, ये है साउथ डायरेक्शन। एक बार यहाँ पे इस चीज को भी कर लो ताकि क्या भैया आपके दिमाग में रहे, ठीक है, कि कंफ्यूज ना करो आप, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। नॉर्थ का राइट इधर था, लेफ्ट इधर था, ठीक है। साउथ में यही चीज कन्वर्ट कर रही थी, साउथ का राइट इधर हो रहा था, ठीक है, और फिर क्या भैया लेफ्ट इधर आ रहा है। अब हम लोग क्या भैया कंडीशंस पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा ध्यान क्या भैया हमें कंडीशंस पर देने हैं। अगर कंडीशंस हमें समझ में आ जा रहे हैं, या कंडीशन यूं कहो कि कंडीशन को हम लोग सही से पुटअप कर ले रहे हैं, तो फिर क्या भैया हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। कंडीशन जो भी दिया हुआ है वो आपके क्या भैया अरेंजमेंट को दिखाता है कि हाँ भैया हम लोग अरेंजमेंट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, पहला कहता है क्या भैया कंडीशन से पढ़ो। डी जो कि एफ के, एक बार कंडीशन पढ़ लीजिए, जो आपको सुटेबल लगता है वहीं से हम शुरू करेंगे, ठीक है। डी जो कि एफ के, ठीक है, यहाँ पे टुक लिखा गया है, ठीक है। एफ के ठीक बाद में बाई ओर है, सी के दाई ओर दूसरे स्थान पर है।
ठीक है, पहला कंडीशन डी एफ के बाईं ओर है, डी एफ के बाईं ओर है। अब यहाँ पे आ जाओ, जैसे कि हमने लिखा क्या भैया कि साउथ का राइट एयर है, ठीक है, फिर क्या भैया लेफ्ट एयर है, ठीक है, इतना क्या भैया आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद बोलता है कि ए एक सिरे ए ई के ई जो कि एक सिरे पर बैठा हुआ। अब देखो यहाँ पे ई सिरा पर है, दैट मीन्स क्या भैया या तो ई इस पर बैठेगा या फिर क्या भैया इस पर बैठेगा, कंडीशन है। लेकिन अब बात आती है कि कंडीशन दिया हुआ है कि ई जो एक सिरे पर है बैठा हुआ है, उस ई के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन भैया ए बैठा हुआ है। अब यहाँ पे देखो समझो बात, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्या भी इसको ढीला किया, इसलिए इस पर मैंने कदम नहीं उठाया क्योंकि थोड़ा सा क्या भी एक कंफ्यूजन दे रहा है, अभी तक क्या भी हम स्थान नहीं बैठा पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे सेकेंड वाले पर, अब यहाँ पे आपको कुछ समझ में आएगी। ए ई के ए ई, अब यहाँ पे बात आ रही है क्या भैया ई, यहाँ पे के हटाओ, ठीक है, सर मिसटाइप हुआ है। ई जो कि एक सिरे पर बैठा हुआ, बात हो रही है ई जो कि सिरा पर बैठा हुआ है, ठीक है, उस ई के दाईं और दूसरे स्थान पे। मैंने बोला कि ई सिरा पर है, या तो वह यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूं कि बताओ ई यहाँ होगा या फिर ई यहाँ होगा, तो आप क्या जवाब देंगे। तो अब यहाँ पे ए देख लो, बोलता है ए जो है वह ई के दाईं और दूसरे स्थान पे है। तो अगर ई को हम पहले वाले सिरे पर बैठाते हैं तो क्या इधर बढ़ने पर हमें राइट साइड में बढ़ने पर हमें क्या कोई दूसरा स्थान मिल रहा है? क्या इधर कोई ई ए को बैठने के लिए जगह है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भैया यहीं पे समाप्त हो जा रहा है, ई तो अपना सीधा खुद समाप्त कर ले रहा है। तो इधर जगह नहीं है, इसका मतलब कि हम इस साइड नहीं भागेंगे, इस सिरे पर तो हम ई को बिल्कुल नहीं बैठाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे हम ई को बैठा देते हैं तो फिर क्या भाई ए को बैठाने के लिए अपने पास जगह नहीं मिलेगी। तो भैया हमने क्या करना होगा, तो हमने यह करना होगा कि ई को हमने यहाँ बैठाना होगा, ठीक है, ये आपका सही है। इस जगह पे बैठते हो तो दाईं ओर, दैट मीन्स क्या भैया राइट साइड में आपको जगह मिलेगी किसको बैठाने की, ए को बैठाने की। क्या बोल रहा है, ए जो है वो क्या भैया ई के दाईं और दूसरे स्थान पे। तो दाईं कहाँ बैठे भैया, इधर बैठे, यानी कि दाईं और दूसरा स्थान कौन सा है भैया, तो दाईं और दूसरा स्थान ये है, एक को छोड़ के क्या दूसरा स्थान, ठीक है। चलो एक तो मिली। अब कहता है जे जो है ए और बी का निकटतम पड़ोसी है, एक क्लू हमको यहां से मिल गई। दूसरा कहता है जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए जे। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज समझ लो, ठीक है, कि अगर हमने, ठीक है, मैं ऊपर ही लिखता हूँ समझ में आएगा, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे जे को डाल दिया, किसको डाल दिया भैया, यहाँ पे हमने जे को डाल दिया, ठीक है, और अगर यहाँ पे हमने बी को डाल दिया, ठीक है, तो क्या यह कहना उचित नहीं है कि यह जे जो है वह ए का भी पड़ोसी बन जा रहा है और बी का भी पड़ोसी बन जा रहा है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन करोगे कि सर हम जे को यहाँ क्यों डालें, ठीक है, जे को तो हम बी वाले स्थान पे भी डाल सकते हैं, समझने की चीज है, ठीक है, साथ साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे। आप अगर यह क्वेश्चन पूछे कि सर हम जे को यहाँ डालें, भैया डाल दिए हम जे को यहाँ पे, तो यहाँ पे जे को अगर डालते हैं तो भैया जे यहाँ डल तो जाएगा, या बी का तो पड़ोसी बनेगा लेकिन ए का पड़ोसी नहीं बनेगा। जे जो है वो क्या भैया किसका पड़ोसी बनेगा, यहाँ पे इस कंडीशन में बी का बनेगा, ए का नहीं बनेगा। तब हमने जे को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, जो हमने पहले अरेंजमेंट कर रखी थी वो वाली अरेंजमेंट हम करके रखेंगे। हर तरह के क्या भी सिचुएशन को हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह होगा तब क्या होगा, ये नहीं होगा तब क्या होगा, ठीक है। जे बैठेगा भैया यहाँ पे, बी बैठेगा यहाँ पे, ताकि ए वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए कि जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी, ठीक है, जे। अब बोलता है कि जे जो है इसी की बात हो रही है, जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है तथा जी के बाईं और तीसरे स्थान पे है, कौन, तो जे। फिर एक नया आया, ठीक है, कि जी जे जो है वह जी की बाईं और तीसरे स्थान पे है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। यह तीसरा स्थान कब बनेगा,
जब हम लोग क्या भैया जी को कहाँ रखें, जब जी को हम लोग यहाँ पे रखें, यहाँ पे 1 2 3 जी के तीसरे स्थान पर किधर भैया, बाईं ओर। तो लेफ्ट साइड किधर है भैया, यहाँ पे, ठीक है। बाईं ओर हम बढ़ते हैं तो क्या भैया जे बैठा हुआ मिलता है। ए वाली कंडीशन भी फुलफिल होती है, ठीक है। चलो भैया हमने फुलफिल कर दिया इसको। अब आ जाओ लास्ट कंडीशन। कहता है एच जो है वह डी के बाईं और अगले स्थान पर, एच डी के बाईं और अगले स्थान पे है और आई के दाईं और तीसरे स्थान पे, ठीक है। अब जगह बची कितनी है भाई, ठीक है। एच डी की बाईं और अगले स्थान पे, ठीक है। और डी का एक लेसन यहाँ भी था, डी एफ के ठीक बाद में बाईं ओर है, डी एफ के ठीक बाद क्या भैया बाईं ओर है, सॉरी दाईं ओर है यहाँ पे। तो एक हम काम करते हैं कि अगर सपोज करो कि डी को हम यहाँ बैठा देते हैं, क्योंकि हमें ये दोनों कंडीशंस को देखने हैं, एच का भी और क्या भैया एफ का भी। एफ डी एफ के ठीक बाद में किधर दोस्त, बाईं ओर है, ठीक है। तो अगर एफ बाईं ओर है, इसका मतलब क्या भैया कि आपका ये जो डी होगा, ठीक है, यहाँ पे देख लो, एच जो है वह डी के बाईं ओर है भैया, सीधा दिख रहा है लेफ्ट में है, ठीक है। और यहाँ बोलता है क्या भैया कि डी जो है वह एफ के बाईं ओर है, ठीक है, एफ के बाईं ओर। तो एफ के बाईं ओर कौन है भैया, डी है, ठीक है। और डी जो है सी की दाईं और दूसरे स्थान पे है, ठीक है। दैट मीन्स कि सी को अब हम यहाँ पुट अप कर देंगे, तब 1 और क्या भाई यहाँ पे 2, यानी कि दूसरे स्थान पे कौन आ जाएगा, आपका डी आ जाएगा, ठीक है। सुयस प्लीज माइक ऑफ कीजिए भाई, आवाज आ रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या भैया सी के दूसरे स्थान पे आपका डी है, एफ की क्या भैया ठीक बाईं ओर आपका डी है, ठीक है। एच जो है वह डी की बाईं ओर है, ठीक है। सभी स्थान पुटअप हो गए हैं, ठीक है। अब एक अपना बेचारा बच रहा है, ठीक है भैया आई, और उस आई के लिए यहाँ पे है, एच डी की बाईं ओर अगले स्थान पे है और आई के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, ठीक है। एच दाईं ओर किसके भैया, आई के। तो दैट मीन्स कि आई को हम यहाँ पुटअप करेंगे, तब जाके क्या भैया हमारा एच जो है 1 2 3 यानी कि तीसरे स्थान पे आएगा, किसके भैया, आई के। अब एक स्थान आपकी यहाँ पे बच गई है, ठीक है। और एक नाम भी बच गया है जिस बेचारे की कहीं हमने चर्चा नहीं की है, और वह हो जाएगा क्या भैया, के। तो अगर हम लोग इस हिसाब से आते हैं, तो इस हिसाब से क्या भैया आपका सीटिंग अरेंजमेंट जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पे अगर क्या भैया दाहिने बाएं बैठाने में कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। एकदम क्या भैया मैंने कुछ ना करा, ठीक है। मैंने क्या भैया कंडीशंस पढ़ी, ठीक है, कि कंडीशंस यहाँ पे क्या आ रहे हैं। सचिन का आंसर है क्या भैया, आई। पंक्ति के ठीक मध्य में, ठीक है, कौन बैठा हुआ है। अगर यहाँ पे बैठाने में कोई दिक्कत हो तो बताओ। सुयेश प्लीज माइक ऑफ कीजिए, सुयेश। नहीं। तो अब देखो, अब क्वेश्चन पे आते हैं। अगर यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट हो गई हो तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि पंक्ति के ठीक मध्य में कौन है, यानी कि बीचों बीच 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हमने 5 5 निकाल दिए। बीच में कौन बैठा हुआ भैया, आई। यानी कि एक नंबर का यहाँ पे आंसर जो है, ठीक है, हाँ, एक नंबर का आंसर जो है वो क्या होता है भैया, आपका आई हो जाता है, ठीक है। अब है कि जी की दाईं ओर 2 नंबर क्वेश्चन,
कि जी की दाईं ओर कौन कौन से मित्र बैठे हैं। जी की दाईं ओर, तो भैया दाईं ओर कौन सा था भैया अपना, ए वाला, क्योंकि हम लोग साउथ में हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। और इसी चीज को तुम अगर यहाँ पे देखते, क्या भैया नॉर्थ में देखते, अध्यापक को, टीचर को क्या भैया आप नॉर्थ में बैठाते, तो फिर क्या भैया आपका थोड़ा सा लेफ्ट राइट चेंज करता, बट भैया बात जो थी यही आती। नहीं हो तो एक बार खुद से करके देख लेना, ठीक है। जी की दाईं और कौन कौन से मित्र बैठे होंगे भाई, कौन कौन से, डैट मीन्स यहाँ पे एक आंसर नहीं होगा, यहाँ पे कई सारे होंगे। तो जी यहाँ पे है, जी की दाईं ओर कितने बैठे हुए हैं, तो जी की दाईं ओर चारों बैठे हुए हैं, जी की दाईं ओर ये चारों बैठे हुए हैं। डैट मीन्स क्या भी है, एफ डी और यहाँ पे एच और क्या भी है, सी। हाँ, एफ डी एच सी। तो यह अरेंजमेंट समझ में आई हो तो बताओ, इस अरेंजमेंट में कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ राइट और लेफ्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन जैसे जैसे क्या भैया हमें बोलता जा रहा है, ठीक है, वैसे वैसे क्या भैया अरेंज करते चले जाओ, ठीक है, क्वेश्चन एकदम सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए एक और पंक्ति मैं आपको देता हूं, ठीक है, उसको आप खुद बनाए, ठीक है। यहाँ पे HDFC, हाँ सही है सचिन, अच्छा लग भी रहा है, बैंक है। ये वाली क्वेश्चन खुद से बनाओ, ये दिशा पर है, सीधे कह रहा है भैया कि 5 मित्र हैं RSPV और Q, ठीक है। यहाँ पे ये और इंग्लिश में टाइप हो गया, ठीक है, इसको हिंदी में कर लेना, समझ सकते हो आप लोग, ठीक है, बच्चे तो है नहीं, ठीक है। और Q उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ए बैठा है, ठीक है। पूछता है क्या भैया कि उत्तर दिशा में मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, क्यू आर की दाईं ओर तथा एस की बाईं ओर बैठा हुआ है। यदि वी आर के बाईं ओर बैठने वाला एकमात्र व्यक्ति है, तो बाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है। करना कुछ नहीं है, सीधे क्या भैया इनको पंक्ति में बैठाओ, इनको सीधे क्या भैया पंक्ति में बैठा दो, हो गई पंक्ति। गांव देहात में जो पार्टी वगैरह होती है, भोज वगैरह होती है ना, उसमें ऐसे ही नीचे बैठा देते हैं पंक्ति पे। तो समझो क्या भैया हम लोग गांव देहात का क्या भैया अभी भोज खिला रहे हैं, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। उत्तर दिशा डैट मीन्स क्या भैया नॉर्थ साइड कौन सा होता है भैया, ऊपर की ओर, ठीक है। कितने दोस्त हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5। उत्तर दिशा का लेफ्ट राइट कौन सा था भाई, ये वाली, राइट लेफ्ट। बार बार बोल रहा हूँ कि नॉर्थ का क्या है जो लेफ्ट राइट होता है, ठीक है, वो हमारा लेफ्ट राइट होता है, ठीक है। दैट मीन्स जिस तरह से हम लोग क्या भी शो अप करते हैं अपना राइट लेफ्ट, नॉर्थ वाले भी, नॉर्थ दिशा वाले भी वैसे ही करते हैं। संध्या का आंसर आ रहा है बी, वेरी गुड। अंजलि का एश आ रहा है, अंजलि का एश आ रहा है भाई, 5 हो गए। कैसे करे भाई, देख लो यहाँ पे उत्तर दिशा की ओर मुख पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। क्यू जो है वह आर के दाईं ओर है, क्यू आर के दाईं ओर है। ज्योति का पी भाई सब नाम ले लो ना तुम लोग, ठीक है, किसी का तो क्या भैया लगेगा। क्यू आर की दाईं ओर तथा एस की बाईं ओर बैठा है,
यदि वी आर की बाईं ओर बैठने वाला एकमात्र व्यक्ति है। ठीक है, तो अब बात आती है कि बाईं ओर बैठने वाला एकमात्र व्यक्ति। तो अब अगर मान लो क्या भैया कि बोलता है कि बाईं ओर एकमात्र बैठने वाला व्यक्ति कौन है भैया, वी है। इसका मतलब कि लेफ्ट साइड में वी के अलावा दूसरा कोई नहीं बैठेगा। लेफ्ट साइड का एकमात्र जो जगह है वो क्या भैया, आपका वी कैप्चर करेगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, कि यह क्या भी एकमात्र व्यक्ति है जो कि आपका लेफ्ट साइड में बैठा हुआ। अब अगर यहां से आप क्वेश्चन को पकड़ना चाहते हो, क्वेश्चन का आंसर करना चाहते हो, तो क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पे निकल गया। हमसे पूछा भैया कि बाएं सिरे पर कौन बैठा है भैया, तो बाएं सिरे पर आपका वी दिखाई दे रहा है। आपको आगे जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं पे डायरेक्ट इंडिकेट कर दे रहा है कि वी जो है आर की बाईं ओर बैठने वाला एकमात्र व्यक्ति है। हाँ, अब अगर इस पर भी तुम अरेंजमेंट करना चाहते हो, अगर अरेंजमेंट करना चाहते हो तो भैया कर लो, रोका किसने है। वी जो है आर के क्या भैया बाद में, यानी कि बाईं ओर बैठने वाला एकमात्र व्यक्ति है, तो दैट मींस क्या भैया वी के राइट साइड में कौन आ जाएगा, आपका आर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो क्यू आर की दाईं ओर है, क्यू जो है वो आर की दाईं ओर है, क्या क्यू को हम यहां बैठा दें, बिल्कुल बैठा देंगे। तथा एस की बाईं ओर बैठा है कौन, क्यू। क्यू आर की दाईं ओर है तथा एस की बाईं ओर है, ज्योति आपने पी बताया है भैया, आंसर भी है, पी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या भाई, एस की बाईं ओर कौन, क्यू। तो यहाँ पे अगर एस को बाईं ओर बैठाना होगा, इसका मतलब कि एस को हम कहाँ बैठाएंगे भैया, यहाँ बैठाएंगे। ठीक है, अब बचा एक स्थान। ठीक है, 5 दोस्त हो गए, एक बैठा कौन सा भैया, पी। पी जो है वो राइट साइड है ज्योति, पी जो बैठा है वो राइट सिरे पर बैठा है, वो राइट एंड पर बैठा हुआ है। वी जो है वो क्या भैया, लेफ्ट पर बैठा हुआ है। हमसे क्वेश्चन बाएं पूछा है, दैट मींस कि लेफ्ट साइड पूछा है, कि लेफ्ट साइड पर कौन है, तो लेफ्ट साइड पर वी होगा। हाँ सचिन, आ रही है समझ में क्वेश्चन, पंक्ति वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। बस इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं सीटिंग अरेंजमेंट। बस क्या भी हमें लेफ्ट राइट करने हैं, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन के क्या भी सीक्वेंस को समझना है कि क्वेश्चन का सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस क्या कह रहा है भाई। ये फिर मेज आ गया, अभी तकार मेज आ गया, मैं अभी मेज पर नहीं जाना चाहता आप लोगों का। ठीक है, अच्छा चलो एक काम करो, ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनाओ स्क्वायर वाली। ठीक है, चलेंगे सबसे लास्ट में क्या भी सर्कल पर, क्योंकि सर्कल जो है थोड़ा सा समझ लेगा। ठीक है, आ जाओ एक क्वेश्चन, ये स्क्वायर वाली क्वेश्चन है। ब्रजेश जयेश, ओके ज्योति सॉरी, ब्रजेश जयेश अमी अमर और प्रवीण ताश खेल रहे हैं। ठीक है, आंसर जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए ना। ठीक है, आंसर आपका क्वेश्चन आपका लेफ्ट पूछ रहा है, आप राइट बता रही हैं। ठीक है, तो ये हमें भी कंफ्यूजन हो जाती है ना। चलिए अच्छी बात है, ठीक है, राइट पकड़ ले रही है, वो भी बहुत बढ़िया। ठीक है, अरेंजमेंट जरूरी है। ठीक है, आंसर अगर एक बार अरेंजमेंट हो जाती है, किसी का पूछ ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बोलता है कि ब्रजेश जयेश अमर और प्रवीण ताश खेल रहे हैं। ठीक है, अब ये ताश खेलने का मतलब क्या हुआ दोस्त। ठीक है, हम बखूबी जानते हैं कि ताश जो खेले जाते हैं वो किसमें खेले जाते हैं भैया, आमने सामने बैठ के। तो आप इसको ऐसे बना लो। ठीक है, ऐसे बना लेते तो नॉर्थ साउथ आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, या फिर ठीक है आप इसको ऐसे भी स्क्वायर में भी अरेंज कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 4 बंदे हैं, ब्रजेश जयेश अमर प्रवीर, ताश खेल रहा है। ठीक है, अमर जो है जयेश की, अब यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखा है। ठीक है, अमर जयेश की दाई ओर है, क्वेश्चन पहले पढ़ लो। अमर जो है जयेश की क्या भी है, दाई ओर है, जो कि ब्रजेश की दाई ओर है। अमर जयेश की दाई ओर है, जो कि ब्रजेश की दाई ओर है। तो अमर की दाई ओर कौन है, इसको हम कैसे पुटअप करेंगे, नॉर्थ साउथ
ईस्ट, वेस्ट। इसमें आते तो आ जाओ ऐसे। अच्छा, एक हम यहाँ पे एक आधार बनाए क्या भैया जयेश को, यहाँ पे हम क्या भैया जयेश को आधार बनाए। तो जयेश को अगर सपोज करो कि जयेश को हम नीचे लिखते हैं, दैट मीन्स कि साउथ में लिखते हैं जयेश को, सपोज करो जयेश को हमने यहां लिखा, अब भी लिख सकते हैं, रोकने वाला कोई नहीं। जयेश को हमने यहां लिखा, अब जयेश को जब हम साउथ में लिखेंगे तो जयेश का लेफ्ट कौन सा होगा भैया, ए वाली, राइट कौन सा होगा भैया, ए वाली। तो बोलता है कि अमर जो है जयेश की दाईं ओर, तो अमर जयेश की दाईं ओर है, इसका मतलब क्या भी है कि अमर को हम कहां डाल देंगे, राइट, तो इधर ही जाएंगे ना हम। अब इधर मत जाना सर, आपने इधर दिखाया भी, तो इधर जगह कहाँ है, जगह तो इधर है ना, ये राइट, और यह क्या भैया आपकी लेफ्ट। अमर जयेश की दाईं ओर है, जो कि ब्रजेश की दाईं ओर है। इस अमर की ही चर्चा की जा रही है कि अमर क्या भैया जयेश की दाईं ओर है, ठीक है, अमर जयेश की दाईं ओर है, ठीक है, ये नहीं अमर की नहीं, ब्रजेश जो है वह ब्रजेश की दाईं ओर आपका कौन है भैया, जयेश है। अमर जयेश की दाईं ओर है, जो कि ब्रजेश की दाईं ओर है, दैट मीन्स जयेश ब्रजेश से दाईं ओर है, ठीक है। तो भैया यहाँ पे क्या भैया जयेश, तो जयेश अगर दाहिने तरफ है इसके भैया ब्रजेश के, इसका मतलब यह होगा कि ब्रजेश जयेश के लेफ्ट साइड में होगा। यहाँ पे क्या भैया ब्रजेश आ गया। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है, ठीक है, ओके, यहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है तो इसको समझो, ठीक है। यू प्रवीर देख लेते हैं, यहाँ पे क्या भैया ब्रजेश, इसका लेफ्ट राइट कौन सा था भाई, राइट लेफ्ट। ब्रजेश जो है ब्रजेश की दाईं ओर आपका क्या भैया जयेश है, तो यहाँ पे देखो ब्रजेश के सीधा उल्टा समझ लो ना, ठीक है, हाँ, ब्रजेश की दाईं ओर जयेश है, तो क्या भैया यहाँ पे सीधा उल्टा होगा, यानी कि ब्रजेश के क्या भैया लेफ्ट साइड में कौन होगा, आपका जयेश हो जाएगा, ठीक है, उल्टा भी देख सकते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे प्रवीर, ठीक है, अब यहाँ पे एक बचा अपना कौन भैया प्रवीर, स्थान बच रहा है क्या भैया यहाँ पे प्रवीर, ठीक है। चलिए अब अपने क्वेश्चन क्या पूछा भैया, अपना क्वेश्चन पूछा कि अमर की दाईं ओर कौन है, अमर यहाँ है, अमर का दाईं कहाँ बढ़ रहा है भैया, यहाँ बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि हमारा आंसर जो है प्रवीर, ठीक है, वहीं आ रहा है भाई। अमर का क्या भैया प्रवीर जो है, अमर की दाईं ओर कौन है भैया प्रवीर। अच्छा अब एक सपोज कर लो, ठीक है, आपको लगता होगा कि भैया हमने ब्रजेश को जयेश को यहाँ पे क्यों डाला, ठीक है, नो डाउट हम यहाँ पे नहीं डालेंगे, एक बार इस क्वेश्चन को हम और देखते हैं ताकि आपको समझा दूं कि अगर आपका लेफ्ट राइट सही है, ठीक है, तो पोजिशनली आप कहीं डालो, अगर आपका क्या भैया कंडीशन फुलफिल हो जा रहा है, ठीक है, ओके ओके ज्योति। सपोज करो क्या भैया हमने एक टास्क और बनाया यहाँ पे, ठीक है, फिर से चारों को बैठाते हैं, क्या होगा भाई, हो गया। अभी मैंने जयेश को यहाँ पे लिया था, मैं जयेश यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है, मैं बड़ा नाम नहीं लिख रहा हूँ, जे लिख रहा हूँ, जयेश को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यह कौन सी साइड हो गई दोस्त, एक बार आ जाओ फिर से यहाँ पे, नॉर्थ साउथ आपको क्या भी क्लियर कर दूं मैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और क्या भैया वेस्ट,
अब बात आती है यहाँ पे क्या भैया वेस्ट का, ठीक है, राइट लेफ्ट, यह हो गया राइट, यह हो गया क्या भैया लेफ्ट, ईस्ट का। जैस यहाँ बैठा हुआ, ओके ओके, देखिए सचिन, ठीक है, जयस क्या भी यहाँ बैठा हुआ। एक बार जयस को हम लोग क्या भी यहाँ पे लेके चल रहे थे, जयस को हम यहाँ पे लेके चल रहे थे। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको दिमाग में ये डालना चाहता हूँ कि अगर लेफ्ट राइट क्या भी आपका अगर कंप्लीट है तो हम कहाँ पे क्या भी पुटअप कर रहे हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जयेश यहाँ पे बोलता है अमर जो है जयेश की दाई ओर है, ठीक है, अमर जो है क्या भैया जयेश की दाई ओर है, अमर जयेश की दाई ओर, ठीक है। इसका मतलब क्या भी है, क्या हम उल्टा कह सकते हैं, ठीक है, अमर जयेश की दाई ओर है, जो ब्रजेश की यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है ना क्वेश्चन जो है गलत टाइप कर डाला मैंने, नहीं ठीक है क्वेश्चन, अमर जयेश की दाई ओर है जो कि ब्रजेश की दाई ओर है, ठीक है। फिर वही बात आती है, ठीक है, यहाँ पे क्या भी है ब्रजेश करो, ठीक है, सीधा उल्टा जयेश के लिए, अगर अमर ब्रजेश की दाई ओर जयेश है, इसका मतलब क्या भी है जयेश कि क्या भैया लेफ्ट साइड में कौन, ब्रजेश के लेफ्ट साइड में कौन होगा, आपका जयेश होगा, ठीक है, यहाँ पे समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या भैया आपका अमर आ जाएगा, ठीक है, जयेश के साथ डायरेक्ट इसका, ठीक है। फिर एक स्थान बची कौन भैया, प्रवीर, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं प्रवीर कर देते हैं पी, एक स्थान आपकी और बच गई पी, तो हमने यहाँ पे पी डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या भैया आपका पी है। अब देखो क्वेश्चन पूछा है कि अमर की दाई ओर कौन है भैया, फिर बात वही आ रही भैया, यहाँ पे क्या होगा भैया आपका प्रवीर ही होगा, यहाँ पे दाई ओर क्या भैया आपका प्रवीर ही बैठा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा आपको देख भी लेना है, उल्टा सोच भी लेना है भैया, ठीक है। चलिए अगर एक क्वेश्चन समझ में आती है, ठीक है, लेफ्ट राइट आपको समझ में आता है, तो फिर हम लोग बैठते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ इसी में। आ जाओ एक और, इस क्वेश्चन को खुद बनाओ, वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्या भैया कैरम है, अपने पास है क्या भैया चार व्यक्ति ए बी सी और डी कैरम खेल रहे हैं, ए बी सी और डी कैरम खेल रहे हैं, ए सी की बाई ओर ठीक बगल में बैठा है, डी बी की दाई ओर, ये ठीक का ना ठुक हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा तेज में टाइप करना होता है, दिक्कत हो जाती है, ठीक है, ठुक बगल में बैठा है, डी के सामने आंसर आ रहा है सचिन का, डी के सामने आंसर आ रहा है सचिन, ठीक है, कौन सा कथन ए की स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। चलो आ जाओ फिर से आते हैं हम लोग, एक बार फिर से आते हैं, कैरम खेल रहे हैं हम लोग, बनाओ फिर स्क्वायर, चार मित्र हो गए, कैरम खेल रहे हैं तो आमने सामने खेलेंगे। अब यहाँ पे है क्या भैया बोल रहा है ए सी की बाई ओर बैठा हुआ है, बाई और ठीक बगल में क्या भैया बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझना है कि सी बोला ए जो है सी की बाई ओर, तो जाहिर सी बात है कि सी जो है वो क्या भैया ए की दाहिने तरफ हो जाएगा,
आ रही है बात समझ में? ठीक है, डी बी की दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, कैसे इसको अरेंज कर सकते हैं कि सपोज करो कि फिर क्या भैया हमने सी को यहाँ पे लिया, सी को क्या भैया हमने यहाँ पे लिया। ठीक है, ये बाईं ओर है। ठीक है, यहाँ पे बाईं ओर लिखा हुआ, दाईं ओर नहीं है। ठीक है, सी हमने यहाँ पे लिया। ये कौन सी दिशा हो गई भैया? ये दिशा हो गई आपकी क्या भैया? साउथ। ठीक है, ये दिशा हो गई क्या भैया? आपकी साउथ। ए सी की बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। ठीक है, तो साउथ का क्या भैया लेफ्ट राइट कैसे हो रहा था? ये आपका नॉर्थ का है, नॉर्थ के हिसाब से नहीं चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भैया साउथ का कौन सा हो जाएगा? यह आपका राइट, और यह क्या भैया? आपका लेफ्ट। यह राइट, यह क्या भैया? आपका लेफ्ट, उल्टा। तो सी की बाईं ओर ए बैठा हुआ है, तो सी की बाईं ओर कौन भैया? हम लोग यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग? ए को बैठा सकते हैं। अब बोल रहा है क्या भैया कि डी जो है, ठीक है, ठीक है, ए जो है वह सी की बाईं ओर है। अगर ए लेफ्ट में है तो ए क्या भैया? राइट में होगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के। ए जो है क्या भैया? सी के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो इसके बाईं ओर ए बैठा हुआ है, इसको ए इसे क्या भैया? राइट में बैठेगा। ठीक है, चलो कंडीशन देख लेते हैं। इसके राइट में क्या भैया? सी आ रहा है, सी के क्या भैया? लेफ्ट में ए आ रहा है। वेरी गुड। ठीक है, अब देखो डी जो है बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। ठीक है, डी जो है बी के दाईं ओर बैठा हुआ है, डी बी की दाईं ओर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्या भाई? किसको बैठा दें यहाँ पे? अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे हम किसको बैठा देते हैं? डी को बैठा देते हैं। यहाँ पे हम क्या भैया? बी को बैठा देते हैं। तो डी जो है बी की दाईं ओर बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि अगर यहाँ पे हम बी बैठाते हैं, यहाँ पे किसको बैठाते हैं दोस्त? हम डी को बैठाते हैं, तो यह डी जो है वह बी के दाईं ओर ना होके यह बी की बाईं ओर हो जाएगा। लेफ्ट दिखाई दे रहा है, यही चीज है। ठीक है, जब हम लोग पुटअप करेंगे हमें कुछ समझ में आएगा। बी के बाईं ओर आपका डी आ रहा है। ठीक है, संध्या का आंसर सही आ रहा है। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट पे हम लोग ना रखें। ठीक है, चेंज करें हम लोग। सचिन समझ में आ रही होगी भाई? ठीक है, आपने डी के सामने दिया था, बट डी जो है वो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि डी जो है बी की दाईं ओर बैठा हुआ है। ठीक है, बल्कि क्या भाई यहाँ पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर डी को यहाँ पे डाल रहे हैं, डी अगर ए के सामने हो रहा है, मतलब वो क्या भी है? बी के लेफ्ट में हो रहा है। तो अब अगर बी को हम यहाँ डालते हैं, डी को हम यहाँ डालते हैं, ठीक है, तब आप देख सकते हैं क्या भी है कि ए अब हो जाएगा दाहिने तरफ। ठीक है, क्योंकि वेस्ट का राइट कौन सा होता है? ए वाला होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या भी है? राइट साइड में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आ रही है बस समझ में? कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल हो रहा है। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा कि ए की स्थिति को कौन दर्शाता है भैया? तो ए की स्थिति क्या है कि जस्ट क्या भैया? बी के सामने बैठा हुआ है, बी के क्या भैया? सामने बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बी के सामने बैठा हुआ है कौन भैया? ए। तो इस तरह के कंडीशंस को रख के क्या भैया हम लोग आराम से बना सकते हैं। ठीक है, सी को आप ऊपर भी रखते, ठीक है, तो घूम फिर के बात वही आती कि बी के सामने ही क्या होता? ये होता। चलिए, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा, ठीक है, मजेदार क्वेश्चन में। ठीक है, ये दोनों स्क्वायर वाले हो गए, एक ताश खेल लिए हम लोग, कैरम खेल लिए। ठीक है, आई थिंक पंक्ति वाले भी क्वेश्चन आज के लिए क्या भैया? ये वाली कौन सी क्वेश्चन है? ये वाली क्वेश्चन वृत्ताकार मेज वाली है। ठीक है, इसको बाद में बना लेंगे हम लोग। ठीक है, या फिर वो आपके लिए होमवर्क भी हो सकता है। ठीक है, आइए। कल मैंने बताई थी आपको कि जब हम लोग सर्कल में होते हैं
तो सर्कल में क्या होता है कि आपका जो दो कंडीशंस आते हैं नॉर्मली, एक आती है क्या भी है कि सभी का फेस जो होता है वो किधर होता है, सभी का फेस सेंटर की तरफ होता है। एक सर्कल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको सर्कल, आप सर्कल पूरी तरह सर्कल नहीं है, ठीक है, बट सर्कल ही मान के चलो, ठीक है। ये क्या भैया आपका सेंटर हो गया। क्वेश्चन के हिसाब से क्या भी है कि यहाँ पे जितने सारे हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान समझिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज जो है वो सर्कल ही करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है कि आपका एक सर्कल है, सभी के सभी क्या भी है, जो भी है क्या भी है, आपके सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हुए, सेंटर की तरफ क्या भी है, मुंह करके बैठे हुए। अब यहाँ पे जब सेंटर की तरफ हम लोग मुंह करके बैठते हैं तो यहाँ पे स्थितियां चेंज होती हैं। स्थितियां चेंज कैसे होते हैं, क्योंकि पंक्ति में क्या भी है एकदम फिक्स था कि भैया एक देखेगा, मतलब एक क्या, सभी के सभी क्या भी है आपके एक ही दिशा में देखेंगे, या लाइन वाले में कंडीशन में था, या तो वो नॉर्थ देखेगा, या तो साउथ देखेगा, या तो कल वाले क्वेश्चन एक बनाए थे क्या भी वहां पे ईस्ट में देख रही थी सब, ईस्ट में देखेंगी, या फिर क्या भी आपके वेस्ट में देखेंगी, ये लाइन का हो गया। बट जब हम लोग क्या भी सर्कल में होते हैं तो एक सर्कल में क्या भी आपके सभी दिशाओं का प्रयोग कर लिया जाता है। एक सर्कल में क्या भी आपके सभी दिशाएं हो जाती हैं, दैट मीन्स कि ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ क्या भी हम सब इसमें देख लेते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा क्या भी ये कंफ्यूजन जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कौन भैया, तो आपका सर्कल। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से हम लोग क्या भी सर्कल को अगर समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है। इसमें जितने भी दिक्कत, इसलिए मैंने बोला था इस सर्कल को मैं लास्ट में समझाऊंगा, ठीक है, ताकि क्या भी वहां पे फिर हमें कंफ्यूजन अगर हो भी तो टाइम का चिंता ना रहे, ठीक है। चलिए आते हैं, एक सर्कल लेते हैं एक बड़ा सा, ठीक है। यह हुआ क्या भी एक सर्कल, ठीक है। अब बोलता है क्या भी यहाँ पे क्या भी है, 6 फ्रेंड्स, ठीक है। 6 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ, सभी का जो केंद्र क्या भी है, जो चेहरा जो है, फेस जो है वो किधर की तरफ है भाई, सभी का चेहरा जो है वो सेंटर की तरफ, सभी का चेहरा सेंटर की तरफ। 2 नंबर आंसर होगा, वेरी गुड। बट यहाँ पे आती 2 क्वेश्चन है बाबू, ए और बी, ये दोनों क्वेश्चन है, देखिए। चलिए सपोज करो क्या भी, सबसे पहले तो दिशा बैठा लो, जो 4 दिशाएं हैं अपने पास, 4 क्या भी हम लोग ऐसे बैठा दिए, ठीक है। नो डाउट यहाँ पे क्या भी आप लोग समझ रहे होंगे, साउथ है, ठीक है, ये नॉर्थ है, एक क्या भी ईस्ट है, एक क्या भी वेस्ट है, 4 हो गए। अब 2 को और हमें अरेंज करना है, क्या करना है, 2 को अरेंज करना है। तो एक काम करो, एक को तुम यहाँ बैठा दो इनके बीच में, ठीक है, और एक को इनके बीच में बैठा दो, 6 आ गए। अब हम लोग कंडीशन देखेंगे, ठीक है। कंडीशन देखेंगे कैसे भाई, तो यहीं पे फिर वही चर्चा होती है क्या भैया, मैं ये हटा ही दूं वरना आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे, सर एन क्या नाम है क्या, यहाँ पे नाम तो ए बी सी डी ई एफ जी एच ही है, ये एफ तक है, ठीक है। चलिए अब अपने पास क्वेश्चन है क्या भैया, क्वेश्चन यू है कि ई डी की बाई ओर, ई जो है वो क्या भैया डी की बाई ओर। तो अगर सपोज करो बी का 3 नंबर होगा, ठीक है, बी यहाँ पे आरती ऑप्शन नहीं है भाई, ये सभी ये आपके कंडीशंस हैं, ठीक है, ये आपके जो हैं वो कंडीशंस हैं, और ये आपके क्या भी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको नाम लेके बताना है, ठीक है, कि कौन सा हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसको ऑप्शन ना समझे, ओके। देखिए ई डी की बाई ओर, तो भैया अपने पास क्या भैया ई को बैठाना है, ई को क्या भी बैठाना, अगर ई को नहीं बैठाते तो क्या भैया डी को बैठा लो, या बेहतर है क्या भी है कि आप ई को ही बैठाइए। चलो अगर सपोज करो क्या भी है कि हम यहाँ पे अगर ई को बैठाते हैं, एक काम करो ई को हम ऊपर बैठाते हैं, ठीक है, ई को हम कहाँ बैठाते हैं भैया, ऊपर बैठाते हैं,
ठीक है, इसलिए बैठाते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या भैया हमारा लेफ्ट समझने में क्या भैया आसानी हो जाए। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या भैया अगर ई देख रहे हैं, ई की ई डी की बाईं ओर है, क्वेश्चन अपने पास ऐसे कि ई जो है वो डी की बाईं ओर है, तो सपोज करो कि डी को हमने यहाँ बैठाया। अब उसके बाद एक आता है क्या भैया कि सी जो है वो ए और बी के बीच में बैठा हुआ है। सी जो है वो क्या भैया ए और बी के बीच में बैठा हुआ है। तो अगर यहाँ पे एक चीज और हम कर लें, ठीक है, हमें समझ में नहीं आ रही है, तो या तो तुम क्या भैया बी को यहाँ बैठाओ, ई एफ ए, ठीक है, देखते हैं सचिन, या तो बी को तुम यहाँ बैठाओ या फिर बी को तुम यहाँ बैठाओ, ताकि क्या भैया आपको सी के बीच में बैठने की जगह मिल जाए। सी ए और बीच के एक ए और बी के बीच में बैठा हुआ है, दैट मीन्स कि सी को हम यहाँ बैठा दें, ठीक है, तब जाके क्या भैया हम ए को यहाँ बैठा पाए। इससे एक कंडीशन होगा कि हाँ भैया सी जो है, ठीक है, वह ए और बी के बीच में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब बोलता है एफ जो है ई और ए के बीच में बैठा हुआ है। ई भैया कहाँ भैया, ई है यहाँ पे, ए कहाँ है भैया, ए है यहाँ पे, और इनके बीच में हमें किसे पुट अप करना है भैया, एफ को पुट अप करना है। छो के छो हो गए, बिल्कुल हो गए। ई और ए के बीच में एफ हो गया, बी और क्या भैया ए के बीच में कौन हो गया, सी हो गया। और एक कंडीशन जो है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा भाई, सी के ठीक दाईं ओर कौन है, हाँ सी की दाईं ओर कौन है भाई, तो सी की दाईं ओर कौन है भैया, सी का राइट साइड कौन हो गया भैया, ए वाली ना, तो सी के ठीक दाईं ओर जो है वो कौन सा भैया, ए है। आती ध्यान देंगे, ठीक है, सी की ठीक दाईं ओर कौन है भैया, ए है। अब उसके बाद बोला है क्या भैया बी की बाईं ओर कौन है, बी यहाँ पे है, ठीक है, बी का बाईं कौन हो जाएगा भाई, हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज है, बी की बाईं ओर कौन है भैया, तो बी यहाँ पे अपना एक बार फिर से आ जाओ ना ये वाली कंडीशन पे, ठीक है, ये हो गया आपका ईस्ट, इसको बगल में लिख लिया करो ताकि क्या भैया आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, क्योंकि कभी कभी एक काफी कंफ्यूजन क्रिएट मेरे भी कर देता है कभी, ठीक है, इतना लेफ्ट राइट हो जा रहा है, ये हो गया आपका, और जिसका जस्ट उल्टा हुआ क्या भैया यहाँ पे, ठीक है, यह हो गया लेफ्ट और यह क्या भैया राइट, ठीक है। अब हम लोग क्या भैया बी पर हैं, तो बी का लेफ्ट साइड कौन सा हो गया, बी का लेफ्ट ऐसे जाएगा, ठीक है, और बी का लेफ्ट लेफ्ट अगर ऐसे जाता है, ठीक, लेकिन एक चीज समझो, ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं कंफ्यूज कर गया आपको बताना, ठीक है, रुक जाइए, कल ही समझाया था मैं, ठीक है, और मैं आज खुद कंफ्यूज कर गया, रीसेट मारो। समझना है, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट जो हुई है वो ठीक हुई है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट क्या भी इसको समझना है, सीटिंग अरेंजमेंट ठीक है, लेफ्ट राइट में थोड़ा सा कभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। जब हम लोग यहाँ पे देखें क्या भैया कि बी जो है वो बी अपना फेस किधर किए हुए भैया, इस साइड में, बी का फेस किधर है भैया, इस साइड में, यानी कि बी का राइट कौन सा होगा भैया, बी का राइट यह होगा, और बी का लेफ्ट कौन सा होगा भैया, यह होगा। ये क्या भैया राइट हुआ, ठीक है, और क्या भैया लेफ्ट हुआ, ठीक है, ये किसके लिए है, ये बी के लिए, ये किसके लिए होगा दोस्त, यह होगा आपके बी के लिए,
तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, ये इसलिए है क्योंकि बी का फेस जो है वो इस साइड में है, कल ही मैंने समझाया था। ठीक है कि यहाँ पे अंतर समझ लो, ये भले नॉर्थ साइड में है बट इसका फेस जो है वो फेस की तरफ ये साउथ में है। तो यहाँ पे साउथ की स्थिति से हम लोग क्या भी इसका क्या भी है डायरेक्शंस देखेंगे। ठीक है, सी जो है साउथ में है बट क्या भी है इसका क्या भी स्थिति हम लोग क्या भी है नॉर्थ में देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है कि बी के कौन सा पूछा था दोस्त, बी की बाईं ओर कौन है। तो बी की बाईं ओर जस्ट सचिन, बी के जस्ट बाईं ओर कौन है भैया, तो बी की जस्ट बाईं ओर आपका डी है। ठीक है, हाँ यह आंसर हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को मैंने कल क्लियर किया था। ठीक है, थोड़ा सा शुरू में बताना क्या भी दिमाग से क्या भी मेरे ही आउट रह गया। ठीक है, तो इस चीज को क्या भी हम लोग ध्यान देकर चलेंगे भैया, इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे चारों दिशाएं क्या भी है आपकी प्रयोग कर ली जाती है। यहाँ पे एफ जो है वो बशर्ते आपका ईस्ट में बैठा हुआ है, बट एफ की क्या भैया जो दिशा जो है जो फेस जो है वह चूंकि किस तरफ है, वेस्ट की तरफ है, तो वेस्ट के हिसाब से इसका हम लेफ्ट और राइट सोचेंगे। ठीक है, ईस्ट के हिसाब से नहीं सोचेंगे, इस चीज को ध्यान देना है। एक कह लो कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा नॉर्मली है। ठीक है, अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता, थोड़ा सा घुमा देता, तो क्या भी हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, इस कंफ्यूजन को एक बार हम लोग क्या भी एक और क्वेश्चन से दूर करते हैं। ठीक है, आज के लिए वो लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, बट उस क्वेश्चन को क्या भी आपको बनाने। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन ले लो। ये भी वृत्ताकार है। ठीक है, एकदम उसी तरह से चल रहे हैं हमें। ठीक है, जैसे कि हम लोग उस पिछले क्लास में मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में चले थे। ठीक है, क्वेश्चन देख के कुछ समझ में आ रही है क्या भाई। बोलता है 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बना के खड़े हैं, अजय रमेश और दमनिक के बीच में है। अजय रमेश और दमनिक नाम है के बीच में है। सुलेमान बाबू की बाईं ओर है, रमेश सुलेमान की बाईं ओर है। बताएं कि अजय के ठीक दाईं ओर कौन है। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये तो इसने बताया ही नहीं कि ये केंद्र की तरफ देख रहा है या क्या भैया बाहर की तरफ देख रहा है। क्वेश्चन कहीं इंडिकेट कर रहा है, कहीं पे इंडिकेशन है कि केंद्र की तरफ देख रहा है या बाहर की तरफ देख रहा है। ठीक है, नहीं है। तो अब ध्यान देना है क्या भैया, आपको इस पॉइंट को नोट करके रखना है कि यदि सर्कल में या इस सर्कल वाले सीटिंग अरेंजमेंट में कोई आपको इंडिकेशन ना मिले कि वो बाहर की तरफ देख रहा है या अंदर की तरफ देख रहा है, तब वहां पे आप हमेशा मान के चलेंगे कि वो क्या भैया सेंटर की तरफ देख रहा है, दैट मींस केंद्र की तरफ देख रहा है। ठीक है, जहां कुछ नहीं बोलेगा वहां पे क्या भी हम लोग सेंटर की तरफ लेके चलेंगे, बाहर की तरफ लेकर नहीं चलेंगे। 5 बंदे हैं। ठीक है, आ जाओ भैया। कुछ नहीं बोला तो हम लोग सेंटर की तरफ लेके चल रहे हैं, कुछ नहीं बोला तो फिर वही काम करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे अब कंफ्यूज ना करना। ठीक है, यह वेस्ट की तरफ देख रहा है, या साउथ की तरफ देख रहा है, या नॉर्थ की तरफ देख रहा है, और ये कहाँ देख रहा है भैया, यह ईस्ट की तरफ देख रहा है। ठीक है, ये कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, बट है कितने भैया, यह है 5। यह है कितने भैया, 5। ठीक है, तो एक काम कर लो। ठीक है, कहीं मिला लो, एक यहीं पे मिला लो। क्या कर लो भाई, एक यहीं पे मिला लो। अब चलते हैं क्या भैया हम लोग क्वेश्चन पे। बोलता है अजय जो है वह रमेश और दमनिक के बीच में है। आरती का आंसर आ रहा है दमनिक। देखते हैं आरती। ठीक है, अजय जो है वो कहाँ है भैया, रमेश और दमनिक के बीच में। अच्छा एक काम हम करें। ठीक है, अजय रमेश और दमनिक के बीच में है, सुलेमान बाबू की बाईं ओर है। ठीक है, रमेश जो है वह सुलेमान की बाईं ओर है। ठीक है, कंडीशन देख लेते हैं। सपोज करो क्या भैया कि यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं भैया, अजय को रख रहे हैं। तो अजय और क्या भैया, अजय जो है रमेश और दमनिक के बीच में।
ठीक है। तो सपोज करो क्या भाई यहाँ पे हम लोग, ठीक है, किसको रख लें, दमनी को रख लें, ठीक है, और यहाँ पे रख ले किसको भैया हम लोग, ठीक है, रमेश को, क्योंकि दोनों के बीच में बोल रहा है ये, ठीक है, रमेश को हमने यहाँ पे रखा। अब बोलता है कि सुलेमान की क्या भैया, सुलेमान जो है बाबू की बाईं ओर है, ठीक है। तो अगर मान लो क्या भैया कि हमने बाबू को यहाँ रखा, ठीक है, कंडीशन हम लोग बाद में देखेंगे फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाबू को नीलो, तो भाई कर दो जल्दी। स्क्रीन विजिबल है? थोड़ा सा मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है जस्ट अभी, देखिए। ठीक है, ये हो गई कौन सी भैया, साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ बोल रहा है क्या भैया कि बाबू की बाईं ओर कौन है, सुलेमान है, ठीक है। एक तो यहाँ पे हमारे जगह ही बच रही है, सुलेमान यहाँ हो जाएगा आपका। रमेश जो है वो क्या भैया, सुलेमान की बाईं ओर है, रमेश जो है वो क्या भैया, सुलेमान की बाईं ओर। अब यहाँ पे देख लो, इसलिए बोला हूँ कि जब रखोगे तो क्या भैया कंडीशन समझ में आएगी। मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या करा था कि बाबू को मैंने यहाँ रखा था, ठीक है, सुलेमान को यहाँ रखा था। बाबू किधर है भैया, बाबू साउथ की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो साउथ के हिसाब से, ठीक है, हमारा क्या भैया लेफ्ट यहाँ होगा, ठीक है, और राइट यहाँ होगा, ठीक है। बोला है क्या भैया कि बाबू की बाईं ओर, ठीक है। तो बाबू का बाईं कौन सा भैया, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भैया, सुलेमान हो जाएगा। बट अब कंडीशन आ रही है क्या भैया कि बोलता है कि रमेश जो है वो सुलेमान की बाईं ओर है। तो अगर रमेश सुलेमान की बाईं ओर है तो बट यहाँ दिक्कत आ रही है कि रमेश की क्या भैया दाहिनी और बाएं क्या भैया दोनों तरफ भरे हुए हैं। एक यहाँ बाबू हो जा रहा है, एक यहाँ पे दमनिक हो जा रहा है। तब ए वाली कंडीशन हम लोग हटाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन रखोगे खुद समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन रखोगे समझ में आएगा। यहाँ पे अब सुलेमान लो, ओ सॉरी सॉरी सचिन, ठीक है, सही बोल रहे भैया। यहाँ पे सुलेमान लेंगे और एक जो जगह बच जाएगी वह जगह होगी किसकी भैया, बाबू साहब की, ठीक है। तब जाके अब कंडीशन जो है, कंडीशन क्या भैया हमारा फुलफिल करेगा, ठीक है। कंडीशन क्या भैया हमारा फुलफिल करेगा। यह जो है अजय जो है वह नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ऊपर की तरफ। तो अजय का राइट कौन सा भैया, ए वाला। अजय का लेफ्ट कौन सा भैया, ए वाला। क्वेश्चन बोला क्या भैया कि यहाँ पे अजय जो है रमेश और दमनी के बीच में, चलो कर दिया, ठीक है।
सुलेमान बाबू की क्या भैया बाईं ओर है, ठीक है। ये वाला कंडीशन देख लो, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। बाबू की बाईं ओर कौन हो गया भैया, सुलेमान हो गया। और क्या भैया, सुलेमान की बाईं ओर जो है वो कौन हो गया भैया, रमेश हो गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अजय के ठीक दाईं ओर कौन है। तो अजय की दाहिना साइड कौन है भैया, ए वाली। तो अजय के दाहिने में कौन है भैया, रमेश है, ठीक है। अगर क्या भैया हम लोग इधर आते, अगर साउथ मान के जगह चलते, तो यहाँ पे क्या भैया राइट दमनिक हो जाता। बट चूंकि अजय का फेस नॉर्थ में है, इसलिए नॉर्थ के हिसाब से क्या भैया हम लोग लेफ्ट राइट देखेंगे, ठीक है। नहीं सचिन समझो ना भाई, यहाँ पे अजय का राइट कौन सा हो रहा है, ठीक है। अजय का राइट ए हो रहा है, ठीक है। आरती पता नहीं आरती का भी आंसर क्या आया था, ध्यान नहीं मुझे, ठीक है। यहाँ पे अजय का राइट कौन सा हो रहा है, नॉर्थ फेस होने का ए वाली। और अजय के जस्ट राइट में कौन जा रहा है भैया, अजय के जस्ट राइट में आपका रमेश जा रहा है, ठीक है। दमनिक जो है वो तो लेफ्ट साइड में हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा। आरती ने शायद सुलेमान आंसर दिया था, आई थिंक शायद, ठीक है। थोड़ा सा चूंकि क्या भैया शुरू शुरू क्लास है, थोड़ा सा क्या भैया कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होगी, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। बट भैया सचिन, ठीक है, दामनिक दिए थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझ लीजिए आरती, अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला सचिन, ठीक है, कल से इस चीज को मैं समझा रहा हूँ, कल आपने क्लास करा भी था, ठीक है, कि सेंटर वाले में सर्कुलर में क्या भैया हमारा आदमी रहता कहीं भी है, बट उसके चेहरे के हिसाब से हम लोग डायरेक्शन देखते हैं। और यहाँ पे स्पष्ट मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, कि भैया अजय जो है, ठीक है, भले ही आपको यहाँ पे साउथ में दिख रहा है, ठीक है, नो डाउट, ठीक है, अजय जो है वो कहाँ भैया साउथ में दिख रहा है, बट अजय का फेस जो है वो किसकी तरफ है भैया, सेंटर की तरफ है। तो सेंटर की तरफ दैट मीन्स ऊपर की तरफ, यानी कि अगर हम लोग देखें ध्यान से तो अजय जो है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है। तो नॉर्थ की तरफ देखेगा तो इसका राइट और लेफ्ट जो है वो नॉर्थ के हिसाब से देखा जाएगा, साउथ के हिसाब से नहीं देखा जाएगा भाई, ठीक है। हाँ, इसलिए क्या भी है यहाँ पे साउथ में रहते हुए भी, ठीक है, हम लोग क्या भी है उल्टा गए, ओके, ठीक है, समझ में आ रही है। ये वाली क्वेश्चन देखो, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। फटाफट देखो, इसको कंप्लीट कर ही देता हूँ। 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। डी बी की दाएं से तीसरे स्थान पे है, एफ डी के ठीक दाएं हैं, सी डी और ई के बीच में